कि पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि इस्लाम का कोई दुश्मन है तो वो इजराइल है। इंडिया के या ये हिंदुओं की बात की जाती है कि वो हमारे दुश्मन है। तो ये सारी दुनिया के जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, तुर्की की बात करूं, दुबई की बात करूं जो रियासत है, इसके अलावा सऊदीया की बात की जाए, वो यहाँ पर इन लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमा दिया है, यहूद अनुसार कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। हम क्यों नहीं कर रहे? क्या हम नहीं कर रहे तो हम ठीक कर रहे हैं? जी हमारा अच्छा फैसला है। हम अगर नहीं करेंगे तो हमारा अच्छा फैसला है। हमने अपने इस्लाम को देखना है, अपना कल्चर देखना है, अपना मजहब देखना है। हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्टर्न ममालिक जो हैं वो अपनी पुरानी हर चीज भूल भुला के वो इंडिया की तरफ क्यों टिल्ट कर रही है। जो एक पाकिस्तान की तरफ से उनको स्टोरी सुनाई जाती थी कि जी हिंदुस्तान पाकिस्तान का मसला कोई मुसलमान और गैर मुस्लिम का या काफिर का मसला है, तो इसको मैं समझता हूँ कि इंडिया के हवाले से जब उनको पता चला कि भाई ये तो किस्सा ये है और पाकिस्तान हमें गलत तरीके से एक चीज पे जो है वो इंसिस्ट कर रहा है, अरब जो है उन्होंने अपना पूरा माइंडसेट चेंज किया। उसमें सबसे पहले तो ये मुस्लिम उम्मा का जो तिलस्म है ये टूटा। अगर आप क्रेडिट देना चाहें फराख दिली से तो ये तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने जो दुश्मन थे उनको दोस्तों में तब्दील किया। एज पाकिस्तानी सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि इंडिया बहुत बड़ा नेशन है, इट्स कांट बी कंपेयर्ड। जिन ममालिक की लोग बातें करते हैं यहाँ पे और जिन्होंने तरक्की की है उन्होंने इनोवेट किया है। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। पाकिस्तानी मीडिया बिलबिलाई हुई है क्योंकि अरब देश जैसे यूएई और सऊदी अरब के सामने पाकिस्तान का झूठ भरा मक्कार चेहरे का नकाब खुल गया है। पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ किए गए प्रोपेगेंडा और झूठ के कारण अरबों के सामने इंडिया की एक इमेज बनाई गई थी, जिसका की पोल अब खुल गया है। और यही वजह है कि अरब देशों ने पाकिस्तान को लात मार के इंडिया को अपने साथ लिया है। और न सिर्फ इंडिया से खुल्लम खुल्ला ट्रेड हो रही है, बल्कि पाकिस्तान को खुलेआम अरबों द्वारा बेइज्जती भी की जा रही है, जिसमें कई अरब देशों ने न सिर्फ पाकिस्तानियों के बिहेवियर से तंग आकर के कई पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान को ही वीसा देने से इनकार कर दिया है, बंद कर दिया है, जिससे पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है कि आखिर उसके मुस्लिम ब्रादर देश क्यों इंडिया और नॉन मुस्लिम कंट्री जैसे अमेरिका और इजराइल के साथ काफी रिश्ते बना रहे हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। थैंक यू। कि पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि अगर पूरी दुनिया में इस्लाम का कोई दुश्मन है तो वो इजराइल है, या फिर उसके बाद यहूदी हैं, या फिर उसके बाद इंडिया की बात की जाती है कि इंडिया के या ये हिंदुओं की बात की जाती है कि वो हमारे दुश्मन है, इस्लाम के दुश्मन है। तो ये तीनों जो पावर्स हैं, तीनों जो कंट्रीज़ हैं, इनके साथ प्रोजेक्ट करने जा रहा है यूएई, यानी कि जहाँ से इस्लाम जिस एरिया से स्टार्ट हुआ है, अरब रियासतें हैं जो, वो ये इनके साथ प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं फूड के ऊपर, स्पेस के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। क्या समझते हैं जो यूएई का ये डिसीजन है, ये बेहतर है? ये बिल्कुल गलत है। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमा दिया है, यहूद अनुसार कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। तो फिर वो अगर वो कर रहे हैं तो वो ये तो खुला जो है ना इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हैं, कुरान और हदीस के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर ये है, फिर हम भी तो IMF से कर्ज लेते हैं, तब हमें यहूदी याद नहीं आते। तो सर गलत है ना, हम कब कह रहे हैं कि कर्ज लें? मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी नाकस सी नॉलेज है, थोड़ी सी नॉलेज है, उसमें तो इस्लाम में ये लिखा है कि आप नॉन मुस्लिम के साथ तजारत कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। तजारत कर सकते हैं लेकिन उनके नीचे दब के नहीं कर सकते आप तजारत। लेवल पे रखे ना, एक लेवल पे ला के पाकिस्तान को किसी लेवल पे लेके आए ना। दुनिया जो है वो इंडिया की तरफ क्यों टिल्ट कर रही है। हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्टर्न ममालिक जो हैं वो अपनी पुरानी हर चीज भूल भुला के अब वो जिसे कहते हैं ना यूनिलैटरली बिल्कुल हर चीज जो है ना मुड़ गई है इंडिया की तरफ। व्हाई इंडिया बिकेम सो मच रेलेवेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आप ये टिल्ट कैसे देखते हैं? टिल्ट तो आप इसको कहेंगे सिर्फ पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर आप वैसे इसको दूसरे आम नुक्ता नज़र से देखेंगे तो ये इसको आप हिंदुस्तान की कामयाबी कहेंगे कि इंडिया ने इंटरनेशनल एरिना जो है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है, उसमें इतना बड़ा ब्रेक थ्रू कर लिया कि जो दुनिया में तब्दीलियां आई हैं, जो नई सफ़बंदियां हुई हैं, तो उसने इंडिया में जो है वो जो पोजीशन इख्तियार की वो बड़ी सक्सेसफुल रही है। और उसकी वजह से उनका जो है वो सारी सिचुएशन इंटरनेशनल जो है वो बदल गई कि अरब दुनिया जो है वो पूरा एक लाइन में लग के तो उन्होंने ये डिसीजन किया, ये नहीं कि कोई उन्होंने इंडिविजुअली ये डिसीजन। तो इसकी दो वजूहत हैं। एक तो जैसा कि आपने कहा कि जिस तरह वो बिलीव करते थे, जो एक पाकिस्तान की तरफ से उनको स्टोरी सुनाई जाती थी कि जी हिंदुस्तान पाकिस्तान का मसला कोई मुसलमान और गैर मुस्लिम का या काफिर का मसला है, तो इसलिए जो है वो आम अरब एज ए मुस्लिम जाहिर है उसने वही करना था जो पाकिस्तान उसको कहता था। लेकिन
आप देखें कि जो उन्होंने तब्दीली आई है उसमें ये तब्दीली सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आई है। अरब जो है उन्होंने अपना पूरा माइंडसेट चेंज किया और इसकी इब्तिदा उन्होंने इजराइल से की। जो पैलेस्टाइन के क्वेश्चन पे अरबों की पॉलिसी थी वो अनरियलिस्टिक थी, नतीजतन उन्होंने सरेंडर किया। इसको आप इसराइल की कामयाबी कह सकते हैं। उसमें सबसे पहले तो ये मुस्लिम उम्मा का जो तिलस्म है ये टूटा, ये मुस्लिम उम्मा का जो हवा है ये टूटा। तो इसको मैं समझता हूँ कि ये जब उनका माइंडसेट इसराइल की तरफ चेंज हुआ तो डेफिनेटली उन्होंने फिर रिकंसिडर किया जो इंडिया पाकिस्तान का इशू। तो जनाब ये तो इंडिया के हवाले से जब उनको पता चला कि भाई ये तो किस्सा ये है और इंडिया के साथ जब उनके ताल्लुकात बढ़े तो उनको ये पता चला कि ये कोई हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, बल्कि ये मसला दो मुल्कों का है और पाकिस्तान हमें गलत तरीके से एक चीज़ पे जो है वो इंसिस्ट कर रहा है, जिसके जवाब में उन्होंने बड़ा ब्लंटली पाकिस्तान को आखिर में मना कर दिया कि हम जनाब कश्मीर इशू के हवाले से आपकी सपोर्ट नहीं कर सकते। उसमें उन्होंने कश्मीर को इंडिया का एक इंटेग्रल पार्ट जिसको इंडिया कहता है वो तस्लीम कर लिया। अगर आप क्रेडिट देना चाहें फराख दिली से तो ये तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने जो दुश्मन थे उनको दोस्तों में तब्दील किया। फॉरेन पॉलिसी का मतलब भी यही है, किसी फिलासफर को उठा के देख लें आप। और मज़े की बात यह है कि अरब जो हैं वो एक प्रोग्रेसिव और रोशन ख्याल माइंडसेट अपना रहे हैं और पाकिस्तान ज़्यादा रिग्रेसिव और ज़्यादा रिएक्शनरी माइंडसेट जो है उसके साथ चिमट रहा है। We've been unfortunately एक डिप्लोमेटिक फ्रीजर में पिछले दौरे हुकूमत से भी, एंड द गुड न्यूज़ इज कि एटलीस्ट ये हुकूमत आके हमारे ताल्लुकात को रीसेट करने की कोशिश कर रही है। तो क्या जिस तरह अमेरिका जैसे फैसिलिटीज़ देता है दीगर ममालिक को अपने एग्जिम बैंक के थ्रू भी, क्या हमें इस तरह की फैसिलिटीज़ को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं? मैं ये तासुर रद्द करना चाहता हूँ कि समहाउ कोई एक डिफरेंशियल ट्रीटमेंट हो रही है। जिन ममालिक की लोग बातें करते हैं यहाँ पे और जिन्होंने तरक्की की है उन्होंने इनोवेट किया है। नेक्स्ट डोर इंडियाज आईटी एंड टेक एक्सपोर्ट्स आर $150 बिलियन। वो किसी ड्यूटी माफ करने से नहीं हुई, वो इसलिए हुई हैं कि they have produced some of the best products in the world and I've been part of the ecosystem in the region. But then there's also technology transfer from America ना, अमेरिका की तरफ से not in the world of technology and IT, it's all available. हमारे लोगों के पास वही एक्सेस है उसी टेक्नोलॉजी का जो दुनिया में बाकी लोगों के पास है। अगर इजराइल की बात की जाए या इंडिया की बात की जाए, इनके साथ कोई अपने लिंक नहीं रखने चाहिए। अगर इनकी मैशियत जो है ना वो बेहतर है तो फिर नहीं रखने चाहिए। सारी दुनिया के जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, जो मेन जिनकी मैं बात करूं, तुर्की की बात करूं, दुबई की बात करूं जो रियासत है, इसके अलावा सऊदीया की बात की जाए, वो यहाँ पर इन लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम क्यों नहीं कर रहे? क्या हम नहीं कर रहे तो हम ठीक कर रहे हैं? जी हमारा अच्छा फैसला है। हम अगर नहीं करेंगे तो हमारा अच्छा फैसला है। हमने अपने इस्लाम को देखना है, अपना कल्चर देखना है, अपना मजहब देखना है। उनको तो नहीं फॉलो करना हमने। लेकिन वो भी तो मुसलमान है। वो भी मुसलमान है लेकिन वो उनकी अपनी एक सोच है।